आज मैं आपको सर्कल का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, पूरे सर्कल का नेचर बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको सर्कल से एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो मैं निकेश कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकेश न्यूटन एजुकेशन। तो लेट्स स्टार्ट। हम बात करेंगे कि सर्कल होता क्या है। पहले समझिए, ये सर्कल है, ठीक है नहीं। अब ये सर्कल है, देखिए। अब इसमें क्या है, ये भी जो भी लाइन हो, इसमें क्या होगा, छोटे 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 बिंदु से मिलकर बना है कि नहीं बना, बना है। तो ये क्या हो गया, ये जितने भी बिंदुओं से मिलकर क्या हुआ, एक वृत्त बना है, ठीक ना। और उसकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए ना, वो सेंटर से क्या होना चाहिए, फिक्स दूरी पे होना चाहिए। माने कि नहीं कि अगर ये एक पॉइंट या एक पॉइंट यहाँ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सेंटर से क्या होना चाहिए, एक फिक्स दूरी पे होना चाहिए। बस समझ में आ गया। अगर हम, ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर या केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेंटर, क्या बोलते हैं, केंद्र, ठीक ना। अब वापिस बात किया, हम बात करेंगे रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या होता है। अब देखिएगा कि सेंटर से, जब सेंटर से वृत्त के किसी भी पॉइंट पे अगर वो टच करे, क्या होगा, मैंने फिक्स पॉइंट हो क्या, मैंने फिक्स दूरी हो क्या। अब यहाँ से कोई सेंटर से वृत्त के क्या हो, किसी पॉइंट पे टच करें तो उसे क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या या रेडियस बोलेंगे। बात समझ में कि नहीं आ गया, क्या सेंटर से किसी वृत्त के पॉइंट पे, और इसकी डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा फिक्स होती है। और इसमें जितने भी रेडियस होंगे सबका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ नहीं आ रहा, ये क्या हुआ, रेडियस हो गया। ये हो गया रेडियस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है। अब बोलते हैं डायमीटर या व्यास किसको बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा, जब सर्कल के दो पॉइंट, जब सर्कल के दो पॉइंट मिलते हैं, वो भी क्या होगा, रेडियस क्या होगा, सेंटर से गुजरता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये माने ये पॉइंट, ये पॉइंट है। अगर ये क्या होगा, ये क्या, दोनों पॉइंट को हम क्या मिलाते हैं, क्या दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे मैच करते हैं। क्या हो, माने एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है कि नहीं। अगर दोनों पॉइंट को हम मैच करते हैं, मैच करने के बाद जो किससे, वह सेंटर से होकर गुजरे वो लाइन, तो क्या कहेंगे, वो व्यास है। उसको क्या होता है, डायमीटर बोलते हैं। बात समझ में कि नहीं आ गया। ये क्या होगा आपका, व्यास, या इसको क्या डायमीटर बोलेंगे। ठीक है ना। बात समझ में आ गया, ये क्या व्यास हो गया। अब व्यास का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम सरकमफ्रेंस, मतलब क्या होगा, परिधि, ठीक है ना। वृत्त में क्या होता है, परिधि होता है। आप समझिए क्या होगा, सर जितने जो पॉइंट पॉइंट बिंदु से बन करके क्या बना है, एक वृत्त बना है ना, इसी को बोलते क्या हो गया, सरकम फ्रेंस बोलते हैं, या इसको परिधि बोलते हैं। जैसे आप गौर करेंगे मेरे बातों को, अब कहेंगे एक ऐसा क्या हो, एक एक तार, ऐसा तार है। अब इसको क्या हम मोड़ देंगे, क्या करेंगे, मोड़ देंगे, गोल बना देंगे, तो कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा ना, बनेगा, बनेगा। तो ये जो तार की लंबाई है ना, वही क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं। बात क्लियर है, क्लियर कि नहीं। ये क्या होगा, परिधि, ठीक है ना। बात समझ में क्या आएगा, तो आप गौर करेंगे, सर इसको क्या बोलेंगे, परिधि। तो व्यास का देखिए, व्यास को हम क्या डिनोट करते हैं, मैंने सूचित करते हैं किससे, डी से। किससे करते हैं, वो डी से हम डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गया। अगर रेडियस में क्या करते हैं, हम आर से डिनोट करते हैं। बात समझ में क्या। तो अगर बात करेंगे हम, और डी और आर में क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पे देखिए, सर डी इजक्वल टू होता है टू आर। क्या होता है, टू आर, ये रिलेशन होता है, ठीक ना। मैंने कहने का मतलब क्या होगा, ये आर, ये भी आर और ये भी आर, मतलब दो आर को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, डी बनाते हैं। बात समझ में कि नहीं आ गई, एकदम क्लियर है। अब होता है सरकमफ्रेंस, इसकी लंबाई क्या होगी, ये क्या तार बताए थे, तब तार को मोड़ कर क्या बनाए हम, वृत्त बनाए हैं, वृत्त बनाए है ना। तो ये जो तार की लंबाई है वही क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस कहलाता है। बात समझ में कि नहीं आ गया। तो इसका फॉर्मूला होता है, परिधि बराबर होता है, देखिए, परिधि इक्वल टू होता है टू पाई आर। क्या होता है, टू पाई आर। अब देखिए पाई का मान क्या होता है यहाँ पे, सर पाई का मान होता है 22/7, या इसको आप 3.14 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ नहीं आएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसका सरकमफ्रेंस क्या बोलते हैं, ठीक है ना, सरकम, ठीक है ना, सरकम फ्रेंस, सरकम, ठीक है, सरकम फ्रेंस, ठीक है।
ठीक है, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है क्या, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसको, परिधि को। अब यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं एरिया। अब इसका क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा नहीं। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पहले समझ, चलिए इसको एरिया ही बोलते हैं ना। अगर हम बात करेंगे ब्रीथ की एरिया का, ठीक ना, ब्रीथ की एरिया वर्ड क्या होता है सर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान जानते हैं क्या हो गया आपका 22/7। आर मतलब क्या होगा, रेडियस, रेडियस की लंबाई। बात समझ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया में क्या होता है, हम उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप लोग बताएंगे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एकदम क्लियर है, कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। कोड क्या होता है पहले आप लोग समझेंगे। वृत्त के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने पर वो सेंटर से होकर गुजरे या ना गुजरे, उसको कुछ ही मतलब नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। ये क्या होगा आपका, कोड, CHORD। क्या बोलते हैं, कोड। बात समझ में आ गया क्या। अब हम बात करते हैं तीर्थखंड क्या होता है, या उसको क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। अब यहाँ से गौर करेंगे, सर देखिएगा ये सेंटर है कि नहीं, सेंटर। अब सेंटर से रेडियस ये इधर घिरा हुआ है और इधर भी क्या रेडियस घिरा हुआ है, तो इसका जो बीच का भाग होगा, ये जो बीच का भाग होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं तीर्थखंड या सेक्टर। क्या बोलते हैं, तीर्थखंड या सेक्टर। बात समझ नहीं आ गया। अगर क्या करेगा सर, कोई कोड, क्या है, कोई कोड, कोड क्या बोले थे, जब क्या होगा वृत्त के दो पॉइंट को मिलने वाली, वो सेंटर से गुजरे या से कोई वृत्त के दो पॉइंट को भी मिलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोड बोलते हैं। बोलते हैं तीर्थखंड, जो त्रिज्या को द्वारा बना देते हैं, और ये वृत्त का खंड है तो क्या बोलते हैं, वृत्त खंड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ये वाला क्षेत्र क्या हो गया आपका, सेगमेंट हो गया, या क्या बोलते हैं, वृत्त खंड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वृत्त खंड, वृत्तखंड, या इसको क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट, सेगमेंट। बात क्लियर है, यहां तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, आप लोगों को बता दें, या इसका एरिया बोलेंगे, क्या होगा, सेक्टर ऑफ एरिया इक्वल टू क्या होगा सर, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब सर थीटा क्या हो गया, यहाँ पे जो एंगल बनेंगे उसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो एंगल बनेंगे थीटा बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाई का मान जन्म करते हैं 22/7 या 3.14, और आर क्या होगा आपका, रेडियस हो गया। आपको क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वलय का क्षेत्रफल, वलय, अब हम बात करेंगे वलय का क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में। आप यहाँ पे गौर करेंगे, सर ये दो वृत्त है, ठीक है ना, ये दो वृत्त है, इसके अंदर भी क्या एक वृत्त है, या इसको इनर वृत्त, इनर सर्कल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है ना सर, वलय किसको बोलते हैं। अब देखेंगे ये वृत्त है और इसका ये वृत्त है, जो बीच का भाग है उसको क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इसको वलय बोलते हैं, ये वाला भाग। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आप काउंट करेंगे, सर इसका जो सेंटर है, दोनों का सेंटर तो एक ही है, इसको क्या बोलते हैं, सकेंद्र, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे इस बड़े वाला का रेडियस आर है, इस छोटे वाला का रेडियस छोटा आर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर बड़े वृत्त में से अगर ये छोटे वृत्त घटा देंगे तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा, वलय का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वलय का क्षेत्रफल, या इसको रिंग का भी क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या हो जाएगा सर, बड़े वाले अगर वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, माइनस क्या होगा, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखते हैं दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सर पाई कॉमन दिख रहा है, तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना, 12 स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। सर इसको हम जानते हैं, एक एक और इसको आगे तोड़ सकते हैं, सर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देखिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ सकते, क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस टाइप से इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो ये सब सारे से क्या फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, तो आप गौर करेंगे, ठीक है ना, यही फॉर्मूला जो सिंपल है। बात क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो है कुछ ऐसे करके शेप दिया होगा, तो आप गौर करेंगे, जब भी कोई लाइन किसी वृत्त से स्पर्श ना करे, माने सटे नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन
इंटरसेटिंग, क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेटिंग, या हिंदी में बोलोगे इसे कोई भी स्पर्श लाइन नहीं है। बात समझ नहीं आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे सर इसको बोलते हैं, और जब क्या होगा वृत्त को क्या कोई कोई बीचों बीच गुजरे या कात से भी गुजरे तो उसको हम क्या बोलेंगे, शेक, क्या होगा, सेकेंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद। ये लाइन क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद कर रही है। बात समझ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोलोगे टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा। ये वृत्त और उसके बीच में क्या एक पॉइंट का कॉमन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है ना। तो हमें इससे और इससे विशेष पढ़ना है, इसको उतना यूज नहीं है। बात समझ में आ गया। एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो कितने स्पर्श, एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका सीधा क्या आंसर होगा, सिर्फ अनंत खींचे जा सकते हैं। अब हम क्या होगा, इसमें अनेकों क्या होता है, बिंदु से मिलकर होता है, तो एक अनेकों बिंदु से तो क्या होगा, अनेकों के आसपास आसपास रेखा खींची जा सकती है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप सोचते कि हाउ मेनी टेंजेंट्स इन द ड्रॉ इन द सर्कल, माने कि एक इस सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकते हैं, तो इससे क्या होगा, इन्फिनाइट माने अनंत होगा। बात समझ क्या गया। अब बात करेंगे सर कोई अगर एक्सटर्नल बिंदु, ठीक है ना, और पूछेगा कोई एक्सटर्नल बिंदु, कोई बाहरी यहाँ पे बिंदु है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बाहरी बिंदु है, तो इस पे वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आप गौर करेंगे क्या, तो यहाँ से कोई लाइन है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ हो गया, फिर यहाँ से कितना हो, ये हो गया। तो आप गौर करेंगे क्या, जो एक्सटर्नल कोई भी एक बिंदु से सिर्फ क्या होगा, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितना टेंजेंट, सिर्फ दो टेंजेंट क्या होगा इस पर खींचा जा सकता है, इससे अधिक नहीं खींचा जा सकता। बात क्लियर है, क्लियर है। चलो अब पूछे कितना टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल खींचा जा सकता है, पैरेलल। तो पैरेलल कितना, सिर्फ अगर कोई एक टेंजेंट से सिर्फ एक पैरेलल लाइन खींचा जा सकता है। सर ये यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ से क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होता है, वैसे क्या होता है, इक्वल होता है, ये भी गौर कर, ठीक है ना। और कोई एक्सटर्नल पार्ट से कोई क्या करे, कोई इस पर टेंजेंट खींचे या क्या हुआ, स्पर्श रेखा खींचे, तो क्या होगा, इसको क्या हो, ये दोनों इक्वल होता है, ये जो टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा, इसकी स्पर्श रेखा इक्वल होगा। तो और गौर कर लीजिएगा सर, कोई भी स्पर्श रेखा से ना जो कोई जो रेडियस, मैंने कोई स्पर्श रेखा से कोई भी अगर त्रिज्या क्या होता है, लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक 90 डिग्री होगा। बात क्लियर है। उसके साथ क्या होगा कि यहाँ पे देखिएगा, गौर करिएगा आप, अगर ये लाइन हम ड्रॉ कर दें तो यहाँ पे क्या एक एंगल बनेगा ए, यहाँ पे क्या बनेगा बी, ठीक ना, यहाँ पे क्या बनेगा, एन मानेगा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, एम बनेगा। तो आप गौर करेंगे सर, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी, इस टाइप से नाम है। तो आप देखेंगे ये एंगल ए और एंगल बी क्या इक्वल होता है, इसका क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू क्या, एंगल बी होगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा सर, यहाँ पे क्या एंगल एन एंगल एम क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल एम क्या होता है, इक्वल होता है। बात समझ में नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 90 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कहेंगे ये जो क्या बन गया, ये कोई चतुर्भुज बन गया, तो ए बी सी डी क्या होगा, ए बी सी डी इक्वल टू कितना होगा, 1 क्या होगा, 360 डिग्री, कितना होगा, 360 डिग्री। इससे क्या होगा, ऑल एंगल का एक सम कितना होगा, 360 डिग्री। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और पूछो कि अगर ये क्या है, यहाँ पे अगर इसकी लंबाई दिया होगा तो इसका कितना होगा, अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से क्वेश्चन आते रहते हैं। बात क्लियर है। क्या एक सर्कल है, ठीक है ना, इससे कोई स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है, क्या हो, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है, तो यहाँ पे जो रेडियस क्या होगा, यहाँ पे जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा। माने यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा लाइन खींची गई है, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे कितना 90 एंगल बनाएगा। बस समझ गया, ये क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ट्रेंगल कोई बनेगा, क्या बनेगा, ट्रेंगल बना दिया जाएगा, यहाँ पे कोई ट्रेंगल बना दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। कि सबसे बड़ा कोड क्या होता है, तो सबसे बड़ा कोड क्या होगा, आपका जो डायमीटर होगा, व्यास होगा, वो क्या होगा, सबसे बड़ा कोड होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, सबसे बड़ा कोड क्या होगा, व्यास होगा, ठीक है ना। आई होप आपको
आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी क्या हो, फायदा हो सके।